दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बेटी का तिरंगा लहंगा की कहानी सुना रही हूँ। श्यामपुर गांव के स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। उस दिन सारे बच्चे कक्षा में आए थे। तभी उनकी क्लास टीचर कहती है, सभी बच्चे ध्यान से सुने। गणतंत्र दिवस पर हमारा स्कूल एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। हमारे बच्चों के लिए यह आयोजन बेहद खास होगा, क्योंकि इस दिन अपनी देशभक्ति दिखाने का भी अवसर होगा। इसलिए बच्चे अभी से अपनी अपनी तैयारी में जुट जाओ। सारे बच्चे अपने लिए अच्छी से अच्छी ड्रेस बनवाना। अब आप लोग अभी से अपनी तैयारी करो और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लो और जीतो। उसी गांव के जमींदार की बेटी मीना भी उसी कक्षा में पढ़ती थी। वह बहुत घमंडी थी। उसे अपने पिता के जमींदार और पैसे होने का बड़ा घमंड था। टीचर के क्लास से बाहर जाते ही मीना बोली अपनी फ्रेंड बीनू से, बीनू देखना, ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। देखना तू, मैं अपने पापा को बोलकर शहर से एक बहुत अच्छी सी फैंसी ड्रेस मंगाऊंगी। घर जाते ही मैं पापा को बोल दूंगी। बीनू कहती है, पर अगर तुम नहीं जीती और किसी ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत ली तो? अरे बीनू, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ सबसे अमीर हम ही हैं और सबसे महंगी ड्रेस मैं ही खरीद सकती हूँ, और फैंसी महंगी ड्रेस में तो मैं ही जीतूँगी। घर पर पहुँचते ही मीना ने अपने पापा से कहा, पापा, हमारे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हो रही है। आप मुझे शहर से अच्छी सी और महंगी ड्रेस दिलवा दे, ताकि मैं ही फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत सकूं। पापा, हम आज ही शहर जाकर अच्छी सी ड्रेस खरीदेंगे। ठीक है बेटा, चलो ले आते हैं फैंसी ड्रेस। मैं अभी ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहता हूँ और हम अभी चलते हैं शहर। फिर मीना अपने माता पिता के साथ शहर जाती है। दूसरी तरफ उसकी कक्षा में पढ़ने वाली सोनिया भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रही थी। सोनिया बेहद गरीब थी। वह अपनी माँ से बोली, माँ, मैं स्कूल में होने वाली फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। उसके लिए मुझे एक अच्छी सी फैंसी ड्रेस चाहिए माँ, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। क्या मैं नहीं जीतूँगी माँ? मीना तो कह रही थी कि वो शहर से एक बहुत महंगी ड्रेस खरीदेगी। फिर तो माँ वो ही जीतेगी ना, मैं कैसे जीत पाऊँगी माँ? बेटा, तुम्हें एक ऐसी ड्रेस तैयार करनी है जिसमें देश प्रेम की भी झलक हो, ना कि कोई महंगी ड्रेस। इसके लिए तुम्हें शायद तिरंगे की ड्रेस बनानी होगी। ऐसी ड्रेस जिसमें देशभक्ति व देश के प्रति सम्मान भी दिखे। कुछ घंटों दोनों ने सोचा। फिर सोनिया की माँ अनीता ने कहा, बेटा, मैं जान गई हूँ कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हारे लिए तिरंगे का लहंगा, चोली और चुन्नी तैयार करूँगी, सफ़ेद, हरा और केसरिया रंग का। मैं इन्हीं को जोड़कर तुम्हारे लिए लहंगा सिल दूँगी। मेरे पास इस कलर की कुछ साड़ियाँ पड़ी हैं, मैं अभी उन्हें लाती हूँ और देखती हूँ कि उनका कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। और हाँ, मैं पड़ोस वाली माया आंटी के घर जाकर सिल दूँगी। उनके घर पर सिलाई मशीन है ना। और सुबह तक तो मैं तुम्हारे लिए तिरंगा लहंगा सिल भी दूंगी। सोनिया की माँ ने आधी रात तक पड़ोस वाली के घर बैठकर वह तिरंगे का लहंगा तैयार कर दिया। अब प्रतियोगिता का दिन आ गया। सारे बच्चे स्कूल के मैदान में आ जाते हैं। मीना भी एक महंगी ड्रेस, चमकदार महंगी ड्रेस पहन रखी थी, और सारे बच्चे तरह तरह की फैंसी ड्रेस पहनकर आए हुए थे। तभी सोनिया आती है। उसकी भारत के तिरंगे को दर्शाती हुई ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी ड्रेस सबसे अलग थी और वहाँ मौजूद सभी लोग उसको देख रहे थे। उसकी टीचर ने कहा, अब प्रिंसिपल मैम फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के विनर की घोषणा करेंगी। बच्चों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब बहुत अच्छे और प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों ने प्रतियोगिता की तैयारी अच्छे से की है। सारे बच्चे ही सराहनीय हैं, पर एक विजेता तो चुनना ही है। इसलिए आज की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार सोनिया को मिलता है। उसकी ड्रेस देश प्रेम और देश के प्रति सम्मान को दर्शाती है।
आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसी ड्रेस पहनना ही जरूरी था जो देश प्रेम व भक्ति को दर्शाए। आओ सोनिया, स्टेज पर आओ और अपना प्राइज़ ले लो। तभी मीना कहती है, मैम मैंने भी तो इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, क्या मुझे नहीं मिलना चाहिए क्या प्रथम पुरस्कार? बेटा, हमारे देशभक्ति महंगे कपड़ों में नहीं बल्कि तिरंगे के प्रति सम्मान में है, इसलिए वही आज प्रथम पुरस्कार पाने की हकदार है। मैम ये देखिए, तो मैंने भी अपनी ड्रेस में तिरंगे का बैच लगा दिया है। अब मैं समझ गई मैम, मैं भी देश के प्रति भक्ति और सम्मान को दर्शाऊंगी। वेरी गुड मीना। दूसरा पुरस्कार मीना को मिलता है और तीसरा पुरस्कार बीनू को। मीना बड़ी खुश थी, वह सोनिया की भी तारीफ करती है। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए थे पुरस्कार लेते वक्त। वो बड़े गर्व से खड़ी थी। सभी उसकी देशभक्ति और उस देश के प्रति सम्मान की प्रशंसा कर रहे थे। फिर मीना और सोनिया अपने घर चली जाती हैं। सोनिया के माता पिता बेहद खुश थे कि उनकी बेटी को प्रथम पुरस्कार मिला है। मीना ने भी सारी बात अपने माता पिता को बताई, तो वे भी अपने बेटी के प्रति बदले व्यवहार को देखकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।